पीडीपी बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में है। वो अब स्वर्गवासी हो चुके, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। प्रधानमंत्री बैठे, आपके मुख्यमंत्री वहां बैठे, और आपके मुख्यमंत्री ने पीडीपी बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उग्रवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान का धन्यवाद किया, देश की सेना और जम्मू कश्मीर के लोगों का नहीं। क्या प्रधानमंत्री को उन्हें नहीं रोकना चाहिए था? जब आसिफा अंद्राबी जो जाकर हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान में रैली करती है, जब पीडीपी बीजेपी की सरकार उसे बेटी बचाओ का चेहरा बनाती है, तो क्या आपका खून नहीं खोलता? जब आप बुरहान वानी के परिवार को मुआवजा और रोजगार की पेशकश देते हैं, तो क्या छदम राष्ट्रवाद भाजपा और पीडीपी का उजागर नहीं होता? जब आप एक तरफा युद्ध विराम करते हैं और 1 लाख लोग पिछले 4 दिन में, डॉक्टर साहब, 1 लाख लोग जम्मू कश्मीर के, जम्मू के लोग विस्थापित हो चुके। वहां जाकर पूछिए वो किस प्रकार से मोदी जी और भाजपा की नीतियों को दुहाई दे रहे हैं। लाखों लोग विस्थापित हो गए, सैकड़ों मारे गए। आए दिन जो सैनिकों की लाशें वापस आती हैं, माफ कीजिए, हर 10वां हरियाणवी एक सैनिक है इस देश का। वो लाशें, वो डेड बॉडीज हमारे घरों में वापस आती हैं और उनकी कीमत हम चुकाते हैं, राजस्थान के लोग चुकाते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा, पंजाब के। इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री की पाकिस्तान को लेकर नीति क्या है। कभी साड़ी शॉल डिप्लोमेसी करते हैं, कभी वार्तालाप से इनकार कर देते हैं, उसके बाद बगैर बिन बुलाए मेहमान की तरह दावत खाने चले जाते हैं। फिर पाकिस्तान उरी पर और पठानकोट पर हमला करता है, उसके बाद हम कुख्यात आईएसआई को बुलाकर लाते हैं। आपकी नीति क्या है? आप कहते हैं वार्तालाप नहीं करेंगे, परंतु डोवल साहब विदेश में जाकर वहां पर वार्तालाप करते हैं। आपकी नीति क्या है? रास्ता क्या है? दृष्टि क्या है? और चीन को लेकर और ज्यादा चिंता है एक भारतीय के तौर पे हम सबको, और दीपक जी सहमत होंगे। हमसे 10 मीटर दूर तक चीन ने इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना लिया। पहले आपकी पार्टी ने मना किया, फिर देश की रक्षा मंत्री ने संसद के पटल पर लिखित जवाब में वो मान लिया। दूसरी तरफ साउथ डोकलाम, सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक, जिसे चिकन नेक कहते हैं, हमारे 7 प्रांत अब इस समय खतरे में हैं क्योंकि चीन ने सड़क बना ली। हमने वो सैटेलाइट इमेजरी रिलीज की। आपकी रक्षा मंत्री वहां गई, हमारी विदेश मंत्री वहां गई और हमारे प्रधानमंत्री वहां गए एजेंडा लेस विजिट पर। चाय पी की चुस्कियां लेकर तो आ गए, परंतु देश की सुरक्षा के बारे में चर्चा नहीं करके आए। अरुणाचल प्रदेश में चीन हमारे बॉर्डर के ऊपर आज खनन कर रहा है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में। भारत सरकार का कोई बयान नहीं आता। चीन और पाकिस्तान मिलकर पीओके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लेते हैं, आपका कोई बयान नहीं आता। यहां तक कि जो हमारा मित्र देश है रशिया, वो पहली बार पाकिस्तान को हथियार बेचता है, पहली बार पाकिस्तान के साथ मिलकर सुरक्षा अभ्यास करता है। परंतु मोदी जी किश्ती में सवार होकर तो पुतिन साहब के साथ जाकर आते हैं, पर ये नहीं कहते रशिया को कि आप पाकिस्तान के साथ ये मित्रता की पींगे मत बढ़ाइए। दूसरी तरफ बांग्लादेश, जहां हमारी सदैव मित्रता रही, आपके एक मंत्री के बयान के बाद आज हमारी सेनाओं को वो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट को पकड़ने के लिए अंदर जाने नहीं देते। गदर पोर्ट जो बिल्कुल गुजरात के साथ है, आज वहां चीन की पनडुब्बियां खड़ी हैं। नीचे श्रीलंका ने अपना पोर्ट चीन को दे डाला। मॉरिशस जैसा मुल्क भी हमें आंखें दिखा रहा है और आप विदेश नीति की बात करते हैं। माफ कीजिए।